हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी आप सभी का आज फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो कुंडली ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे राहु और केतु के बारे में, जो कि माने गए हैं कलयुग के राजा। तो बहुत सारे ऐसे युवक होते हैं जो जानना चाहते हैं कि अगर राहु और केतु की महादशा चल रही है तो उसके क्या प्रभाव होंगे। जैसे कल हमें कॉल आई और वह युवक काफ़ी परेशान थे और बोल रहे थे कि मेरी राहु की दशा चल रही है, तो उसमें क्या होगा, मैं कैसे, मुझे क्या फल प्रदान होंगे, ये सब चीज़ें मुझे बताइए। तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और इस राहु और केतु के बारे में आपको जानकारी दी जाए, वो कैसे आपको शुभ और अशुभ फल प्रदान करेंगे और वो उनका प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, ये जो हैं राहु और केतु, ये कलयुग में बहुत इम्पॉर्टेंट माने गए हैं। ये जिसके भी अच्छे और शुभ फल देंगे, अचानक उनको एक ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देंगे। मतलब कि वो रंग से राजा बना देंगे, एक सड़क छाप को भी अरबपति बना सकते हैं। इतनी पावर रखते हैं ये राहु और केतु। आपको हम आज समझाएंगे ये कैसे होता है, इनका शुभ और अशुभ फल कैसे मिलता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से लोग डर जाते हैं, हाय हमारी राहु की वो चल रही है महादशा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, परेशानियाँ हो जाएंगी, हमारी केतु की दिशा आ गई है, हमको ये नहीं मिलेगा, हमको वो नहीं मिलेगा, हम इस प्रॉब्लम्स में आएंगे। तो मतलब ये बहुत सारे लोग उनको बताया जाता है और उनको डराया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये बहुत सिंपल है। और अगर आप जानेंगे, एक्चुअली में आपको पता लगे कि ये राहु और केतु किस तरीके के फल देते हैं और कौन से हाउसेस में क्या क्या उनका महत्व है, तो उसके बारे में आप जानेंगे और फिर आपको इसके बारे में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसको ये अच्छी तरह अपनी कुंडली के जो भी एनालिसिस है राहु केतु के, वो आप कर सकेंगे और उसके बारे में जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं राहु और केतु के बारे में। दोस्तों ये देखिए, राहु केतु कलयुग के राजा। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राहु और केतु के कौन से मित्र और कौन से शत्रु ग्रह हैं। तो हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है, तो आज फिर से हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, जो राहु और केतु के मित्र हैं वो हैं शनि, शुक्र और बुध। और जो शत्रु में आ जाते हैं वो सूर्य, गुरु, चंद्र और मंगल। जैसे कि मान लो अगर कहीं राहु किसी घर में गुरु के साथ बैठ जाए तो वो क्या बनाएंगे, गुरु चंडाल योग बना देंगे। अगर वो मंगल के साथ बैठ जाए तो अंगकारक योग बना देंगे, है ना। तो इसी तरह चंद्र के साथ बैठ जाए तो प्रेत दोष का लगा देंगे, चंद्र ग्रहण बना देंगे। तो वो उस तरीके से वो अपने फल प्रदान करेंगे, जिस तरीके का योग बनाएंगे। तो इसी प्रकार हम देखेंगे जो राहु होते हैं वह, देखिए आप, वृष और मिथुन में जब भी होंगे वो उच्च के माने जाएंगे, वो बहुत ही जबरदस्त फल देंगे। और वृश्चिक और धनु राशि में वह नीच के हो जाएंगे। केतु उनके विपरीत होते हैं, वो वृश्चिक में उच्च के हो जाते हैं और धनु में उच्च के माने जाते हैं, वहीं वृष और मिथुन में वह नीच के हो जाते हैं, बिल्कुल राहु के ऑपोजिट। अब राहु केतु है क्या? बेसिकली हमने आपको पहले भी समझाया हुआ था, जब हमने आपको स्टार्टिंग में ग्रह के बारे में बताया था कि राहु और केतु बेसिकली कोई ग्रह नहीं है, बट ये छाया ग्रह हैं। क्योंकि ये इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये छाया के रूप में देखे गए हैं, जो कि अपना फल और प्रभाव देते हैं ग्रहों के अकॉर्डिंगली। इनकी भी दृष्टि बिल्कुल गुरु की तरह होती है, जैसे गुरु की दृष्टि होती है गुरु देवता की 5, 7, 9 हाउसेस पर, इसी तरीके से राहु और केतु की दृष्टि भी 5, 7 और 9 हाउसेस पर होती है। तो जब भी हमें इनके शुभ प्रभाव देखने हैं दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि ये अपने मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है। क्योंकि जब भी ये मित्र राशि में होंगे ये आपको शुभ प्रभाव देंगे, जब भी शत्रु राशि में होंगे तो ये आपको अशुभ प्रभाव देंगे। अब 6, 8, 12 हाउसेस देखिए। अब आप कहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो जानेंगे कि 6 और 8, 12 में जब भी राहु केतु होंगे वो हमें बहुत ही खराब फल देंगे। एक्चुअली वैसे भी ये दुष्टाना हाउस कहे गए हैं या प्रॉब्लम वाले हाउसेस कहे गए हैं, और वहाँ ये हमारे पाप ग्रह बैठ जाए राहु केतु तो वो तो और भी ज़बरदस्त हमें प्रॉब्लम्स में ले आएंगे, चैलेंजिंग बना देंगे, हमारी लाइफ को स्ट्रगल वाली बना देंगे, दुखों से घिरी हुई बना देंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे मोड्स भी होते हैं यहाँ पर ये आपको दिग्बली होकर बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि आजकल का युग है कलयुग। तो राहु केतु बेसिकली है क्या, ये आप जान लो। राहु क्या है,
हमारी जो सिर तक का पार्ट है, जो गले तक का पार्ट है वो राहु है, और जो हमारा धड़ माना गया वो केतु है। ये इनकी आपने स्टोरी कहानी तो पहले ही जानी होगी, ये बने कैसे। एक्चुअली में ये दानव थे, और जब विष्णु जी ने सागर मंथन के बाद अमृत बांटा, तो सौरभानु ने जाके वो चुपके से छल के साथ वो अमृत ग्रहण कर लिया। तो चंद्र और सूर्य ने जल्दी से विष्णु भगवान को बताया कि ये तो दानव हैं। सूर्यभान है जिन्होंने अमृत ग्रहण कर लिया। तो विष्णु भगवान जी ने उसी टाइम जल्दी से अपने सुदर्शन चक्र से इनका गला काट दिया। तो जो हुआ क्या कि जो गले वाला पार्ट बन गया वो राहु बन गए, अब जो नीचे धड़ वाला पार्ट बन गया वो केतु बन गया। अब वो अमृत ने तो अपना काम कर दिया, वो तो जीवित रहे, लेकिन कैसे रहे वो, मतलब छाया की तरह रहे। तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब भी ये अपना प्रभाव देंगे तो ये कभी भी मान लो किसी भी ग्रह के साथ, जैसे मान लो चंद्र हैं, उनके सामने 180 डिग्री पर आकर सामने आ जाएंगे तो चंद्र ग्रहण लगा देंगे। इसी तरह पूरा सूर्य ग्रहण भी आ जाएंगे। तो ये आपने जाना होगा कि इन्हें अपना प्रभाव छोड़ते हैं छाया के हिसाब से। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा इन लोग डर जाते हैं कि भाई जब भी इनकी दशा महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, तो हमको प्रॉब्लम में लाएंगे। तो लेकिन दोस्तों, जब भी हम इनके बारे में ज्ञान हासिल करें, हम अपनी कुंडली का एनालिसिस करें, जब भी अच्छे ज्योतिष से पूछें, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राहु और केतु आपकी कुंडली में किस ग्रह के अंदर बैठे हैं। दूसरी बात, जब भी ये आपकी कुंडली में होंगे ये 180 डिग्री पर ही रहेंगे, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, एक के दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट ही रहेंगे। जब भी वो अपना प्रभाव देंगे वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट में ही रहेंगे। अब राहु जो है आप क्या है, अब देखो, वो हमने बोला कि वो आपके सिर वाला पार्ट है। सिर वाला पार्ट हमारा हो गया बुद्धि का। अब उसके पास कोई दिल विल नहीं है, कुछ नहीं है, वो ज्ञान से भरा और छल वाली बुद्धि भरी हुई है उसकी, कपट वाली, भ्रम वाली, हर चीज में वो छल, भ्रम, कपट, ये सब चीजें ध्यान में रख के ही हर कार्य को करता है। और जितना जल्दी हो सके उस चीज को पाने की कोशिश करता है। और वो चाहता है कि जितना आए आता जाए, आता जाए, आता जाए, क्योंकि उसके नीचे कोई धड़ नहीं है, उसका सिर्फ मुंह है। तो वो जो भी चीज़ है उसको पाने की ही हमेशा लालसा बनाए रखता है। जब भी उसकी महादशा, दशा, जब भी उसका प्रभाव बनेगा तो वो आदमी को जैसे मर्जी, हुक बाय क्रुक, जाए छल कपट, जो भी उसे करना पड़े, वो उस चीज़ को पाने के लिए लालित होगा और वो पालेगा। लेकिन कभी कभी जब भी वो मतलब जानेगा, सपोज करो उसे धन की आवश्यकता है और उसके पास कुछ जुगाड़ नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ तिगड़म बिगड़म लगा के, रोना गाना गा के, कुछ ना कुछ ऐसी जुगाड़ पानी लगाएगा किसी भी अपने मित्र, बंधुओं, रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में, और उनसे उनका मनी ऐंठ लेगा और बाद में वो मुकर जाएगा उसको देने के लिए। तो इस तरीके की प्रवृत्ति रखते हैं राहु। लेकिन वो पा लेंगे उस चीज को, अपने कपटों से पा लेंगे। लेकिन ऐसा इंसान उस मनी को पाकर खुश तो हो जाता है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद, लेकिन बाद में उसको उसी ग्रह के अकॉर्डिंगली ही पे करना पड़ जाता है। मान लो वो अगर 8वें घर में राहु है और उसने छल कपट से किसी को हानि करके कुछ पा लिया और उससे ले लिया और वापस नहीं किया, तो उसको आगे चलकर वो 8 गुना देना पड़ जाएगा। तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए तो बहुत खुश हो जाएगा कि उसे मिल गया, हर चीज़ आ गई, लेकिन उसको वो 8 गुना वापस करना पड़ जाएगा, ऐसी प्रवृत्ति आ जाएगी। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना कुछ भी कार्य करते हैं तो अच्छे कार्य के साथ ही करें, क्योंकि अगर राहु के होते हुए आपने बहुत अच्छा कार्य किया तो वो आपको 8 गुना बढ़ा देगा। अच्छे कार्य में, अच्छी प्रवृत्ति में को भी वो लाकर 8 गुना आपके चीज़ों में बढ़ोतरी कर देगा अगर वो 8वें घर में बैठे हैं। तो ये आज हम जानेंगे कि इनका प्रभाव कैसे होता है। ये देखिए दोस्तों, जब भी हम राहु की बात करते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मान लो राहु यहाँ बैठे हैं, ओके, हम कहते हैं, तो उस केतु उनके बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल मतलब 180 डिग्री पर ही बनाएंगे। जैसे मान लो हम कह दें यहाँ बैठे हैं केतु, अब हम उल्टे चल रहे हैं और यहाँ बैठ गए राहु, ठीक है, तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट। अगर मान लो हम कह दें कि इस हाउस में बैठ गए राहु, तो केतु कहाँ बैठ जाएंगे, 12th हाउस में, मतलब 180 डिग्री पर ही चलेंगे। इसी तरीके से हमारी जो पृथ्वी है
वो 18 ईयर्स लेती है पूरे अपने इक्लिप्स पर घूमने के लिए। ओके, इसी प्रकार से राहु और केतु जो होते हैं वो भी 180 डिग्री पर ही तो रहते हैं, लेकिन वो भी 18 साल लेते हैं उस पूरी इक्लिप्स के ऊपर जो हमारी पृथ्वी का राउंड लगा देते हैं चंद्र के हिसाब से। तो वो उस के अकॉर्डिंगली ही इनकी डिग्री ये पूरी की पूरी नापी गई जो 180 डिग्री है। अब कई कुंडलियों में देखना कल्प सर्प योग बन जाता है। वो इसी कारण बनता है कि मान लो अगर राहु और केतु के एक साइड ही सारे ग्रह चले जाएं और उसके अपोजिट में ना आए और वो बीच केंद्र में ना हो और सारे एक साइड में हो जाएं, तो वो एक कल्प सर्प योग का भी योग बना देते हैं, जो कि थोड़ी प्रॉब्लम मानी गई है, लेकिन उसका भी उपाय होता है, वो करने से वो शांत हो जाते हैं। तो देखो हमारा यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपको समझाने का, कि राहु और केतु से आपको डरना नहीं है, ये आपके कलयुग के राज है। आजकल लोग क्या चाहते हैं, आजकल लोग चाहते हैं कि जल्दी से पैसा आ जाए, वो दूसरों की संपत्ति मिल जाए किसी तरीके से, मैं अमीर हो जाऊं, मेरे को गाड़ी बंगला जल्दी से आ जाए, सट्टे में पैसा लगाएं, जुआ में लगाएं और खूब ऐशो आराम करें, जैसे मर्जी आए पैसा आ जाए, हमको सुख मिल जाए। ये सब चीज़ें हमारे माइंड में आती है, जो कि कलयुग है। वो किसी का भला नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि किसी का नुकसान हो जाएगा, अगर मैंने ऐसे कर दिया या मैंने वैसे कर दिया तो उसका नुकसान हो जाएगा, नहीं, वो अपना सोचते हैं। क्योंकि अगर हम राहु की बात करते हैं तो उसके पास तो दिल है ही नहीं, वो माइंड से सोचता है, वो ये नहीं देखता कि भाई किसका क्या नुकसान है, किसकी क्या फ़ायदा है। वो तो सिंपल ये जाता है कि मुझे चाहिए और मुझे मिलना चाहिए। वो अपने ही अकॉर्डिंगली उस चीज़ को लेने की कोशिश करता है, फिर वो कोई भी मेथड अपना ले। अब बहुत अच्छे जो इंसान होते हैं, वो अगर उनके ऊपर कोई शुभ दृष्टि पड़ रही है राहु के उस घर के ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो कृत्य कमाएगा, बहुत अच्छे कार्य, अच्छे संपूर्ण फल प्रदान करेगा। क्योंकि राहु एक बहुत ही एनर्जी पावरफुल वाला प्लैनेट है। जैसे मंगल एक वॉरियर, जिसे कहा गया है कि भाई ये जो वो हैं देवताओं के प्लैनेट है, उनके सेनापति माने। इसी प्रकार राहु भी दानवों के सेनापति है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत दिमाग वाले, मतलब अपने हिसाब से चलने वाले, कि हमने ये चीज़ लड़नी है और उसको जीतनी है, तो कोई भी छल कपट जो भी उनके माइंड में आएगा वो सब राहु और केतु में ही आता है। अब राहु जो है वो हमेशा आने के लिए बोलते हैं, और जो केतु हैं वो जाने के लिए। वो कहते हैं कि बस हो गया। केतु का इतना होता है कि हमने पा लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं, हमारा जितना था, हमें जितना चाहिए था हमें मिल गया, अब हम उसके आगे हमें कुछ नहीं है, बस हमें अब अपनी जो लाइफ है वो कंप्लीट हो गई। अब हमें मेडिटेशन में चले जाना है, हमें मोक्ष में चले जाना है, हमारा अंतिम वो प्राण है, और ये हम उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो केतु का अलग हो जाता है, बिल्कुल राहु के ऑपोजिट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों इनका एक फल कैसे मिलता है। मान लो हम आपको अब एग्जाम्पल देते हैं, हमें एक ना लगन ले लेते हैं दोस्तों। मान लो एक सिंपल लगन है, मैंने बोला ये लगन आ गया 5th हाउस का, मान लो सिंह राशि का आ गया। ओके, आपके राहु जाके बैठ गए यहाँ इस हाउस में, और केतु बैठ गया 12th हाउस में। ये हमने एक एग्जांपल लिया, 6 हो गया, ये मान लो 5th हो गया, ये 6th हो गया, ये 7th हो गया, ऐसे 8। तो जब भी हमने कहा ये 5th है, तो 5th हाउस के मालिक हो गए सूर्य, तो आपकी जो राशि बनी सिंह और उसके मालिक हो गए सूर्य भगवान। अब सूर्य और राहु में आपस में क्या है, शत्रुता है। लेकिन अब यहाँ देखो दोस्तों, अब बहुत से वो होंगे, वो कहेंगे यार ये तो इसमें मारक हो गए, क्योंकि राहु सूर्य के क्या हैं, शत्रु हैं, तो ये ऑब्वियसली मारक में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ देखो 5, 6, 7, 8, 9 और ये देखो 10, ये जो घर है 6th हाउस, ये हो गया बुध का, जो कि मित्र में आ गए, जो हम बोलते हैं कि इसमें सारी चीज। और यहाँ बैठे जो मिला किसको है, 10th हाउस शनि को, जो कि वो जो भी वो राहु के भी मित्र आ जाते हैं। अब दोस्तों मान लो राहु में शनि की दिशा चल जाए, या शनि में राहु की दिशा चल जाए, अंतरदशा या महादशा चल जाए, तो आपको तो वो जमीन से आसमान तक पहुंचा देंगे। जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, पैसा, ये वो धन वन, अब वो चाहे बाय हुक करे चाहे वो क्रुक करे, मतलब चाहे वो सीधे तरीके से पैसा कमाए, चाहे वो छल कपट या कोई भी दिमाग से लगे, लेकिन उनके पास आसमिक धन आना ही आना है, मिलना ही मिलना है, क्योंकि अब चाहिए, क्योंकि राहु लेकर आएगा, उसको चाहिए और वो लेकर आएगा। लेकिन उसी के ऑपोजिट बैठे यहाँ केतु।
ये देखो 12th हाउस में ये खर्चा कराते जाएंगे, मतलब राहु लेता आएगा वो वहां से खर्चा कराते जाएंगे, क्योंकि वो कैसे हैं भैया, वो खर्चे के हाव भाव में बैठ गए भाई, वो फॉरेन लैंड में बैठ गए और वो हॉस्पिटल्स के हाउसेस में बैठ गए, जेल यात्राओं में बैठ गए, तो वो व्यय वाला घर हो गया। तो देखा दोस्तों, अब राहु और केतु बिल्कुल ऑपोजिट हो गए, मतलब राहु लेकर आएगा और केतु उसको खर्च करता चला जाएगा। तो ये चीज हमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि जब भी राहु की दिशा चलेगी वो है आपको अचानक से ये कुछ भी, मतलब कभी भी कोई भी प्राप्ति करवा देगा। अगर मान लो उसके ऊपर कोई अशुभ दृष्टि पड़ गई राहु के ऊपर, वो मान लो कि वो सही फल वाले उसमें नहीं बैठे, ग्रह के अंदर, घर के अंदर नहीं बैठे और वो शत्रु राशि में जाके बैठ गए, और अब उनके ऊपर एक जो दृष्टि पड़ी वो भी शत्रु ग्रह की पड़ गई। अब वो क्या करेंगे, वो दूसरी चीज़ों को बढ़ा देंगे जो आपकी नुकसान देने वाली बात है। मान लो मैं कहता हूँ कि इसी घर में बैठे हैं वो, या हम बोल देते राहु इस घर में बैठ गए, ओके, अब इसके ऊपर मंगल आ गया और इसी के ऊपर जो दृष्टि पड़ गई वो भी किसी दूसरे घर की पड़ गई जो मित्र राशि की नहीं पड़ी। अब राहु क्या करेंगे, यहाँ आके वो सारी चीज़ों को बढ़ा देंगे जो आपकी नेगेटिविटी वाली चीज़ें आ जाएंगी। जैसे नेगेटिविटी में हम क्या कहेंगे, मान लो यहाँ पर बोला आकस्मिक दुर्घटना दिला दी, आपने सट्टे में पैसा लगा दिया, वो डुबवा दिया, ठीक है, और आपने कोई भी चीज़ पाने की कोशिश की, छल कपट से वहाँ आपको जेल में पहुँचा दिया, मतलब वो आपको नुकसान दे जाएगी। आपने कहीं पैसा डाला, वो आपको धोखे से कोई ले जाएगा, क्योंकि वो आपको देखो यहाँ पर बैठा राहु आपको फॉरेन में भी पहुंचा देगा एकदम अचानक से, ये भी इसकी बहुत अच्छी बात है। मान लो यहाँ पर आप गए और आपने सोचा कि यार मैं जॉब में था और जैसे ही आपका कोई ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आया या आपकी कंपनी ने बोला कि आपको कल ही आप या परसों या एक वीक के अंदर अंदर आपको फॉरेन जाना है और ये काम पूरे करके जाना, तो आपने सोचा ही नहीं होगा और वो अचानक से आपको फॉरेन की यात्रा भी करवा देगा। तो ये भी एक राहु का बहुत बड़ा कमाल है, यहाँ वो अशुभ देगा वहाँ वो शुभ भी देगा। तीसरा, यहाँ बैठा राहु मान लो अगर है तो आपको बुढ़ापे में बहुत अच्छा बुढ़ापा निकालेगा, वो आपको बुढ़ापे में परेशानी ही नहीं करने देगा। कोई भी जो भी होगा आपका, जितना आपने कमाया जो भी है वो अच्छी तरह से बुढ़ापे में आपको लाइफ आपकी निकालेगा, आपके पास इतना धन जुट जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये भी राहु का कमाल है। तो दोस्तों, जब भी आपकी कोई भी कुंडली में तो ये कहता है कि भाई राहु की महादशा है या केतु की महादशा आ गई है और आपको ये प्रॉब्लम्स में ले आएगी, आपको ये हो जाएगा, नहीं दोस्तों, आपको उसके सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना है कि राहु उच्च के होके बैठे हैं या वो नीच के हो गए हैं या उनके ऊपर कोई गलत दृष्टियां पड़ रही हैं किसी शत्रु ग्रह की, या वो गलत घर में बैठ गए हैं और उसके साथ कोई गलत ग्रह बैठ गया। जैसे मैं आपको यही एग्जाम्पल देता हूँ। अब राहु मान लो कहीं भी बैठ गए, मान लो यहाँ बैठ गए या यहाँ बैठ गए, चलो राहु, ओके, अब इसी घर में आके, ऐसे तो राजा माना गया राहु को इस घर का, मान लो हम आपको ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, राहु के साथ अब यहाँ मंगल बैठ गए। अब वो क्या है, मंगल एक अंगकारक योग बना देंगे, लेकिन वो करेंगे क्या, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कर देंगे, क्योंकि ये मंगल भी एनर्जी के मालिक, राहु भी, हर काम में ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी लगा देंगे वो, मतलब इतना तेज कर देंगे उस चीज़ को कि जितनी आपको ज़रूरत भी नहीं थी और उससे ज़्यादा आपने उसमें एनर्जी लगा दी और आपको थका दिया, मतलब आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम में लगा देंगे और उस चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे जो भी आपको मिलने के लिए आप जिसके लिए आतुर हैं। अगर वो सही घर में बैठ गए तो आपको मिल के रहेगी, नहीं तो आप जितना मर्जी परिश्रम भी कर लेंगे अंत में जाके वो नहीं मिल पाएगी। तो ये भी इसका एक है। अब मान लो मैं कह देता हूँ कि चलो जी राहु यहाँ बैठ गए और उन्होंने वहाँ भी गुरु बैठे हुए थे। अब जैसे गुरु आए तो ऑब्वियसली उसके साथ एक और योग बन गया, गुरु चंडाल योग। तो वो क्या करेंगे, नुकसान ही देंगे, उनका जितना भी ये जमीन, भूमि, वाहन, ये सब चीज़ें जो आनी थी उसको वो नहीं आने देंगे, प्रॉब्लम लाएंगे, वो भ्रम में डाले रहेंगे कि मिल जाएगा और मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को माइंड में रखना है दोस्तों, लेकिन किसी के बहकावे में मत आइए कि आपकी राहु की दिशा चल रही है तो मेरा ये नुकसान। हम देखो, ज्योतिष के अनुसार ये कहा गया है कि जब भी राहु केतु हैं वो पाप ग्रह आते हैं और उनकी दिशाओं में हमें स्ट्रगल, हमें चैलेंजिंग
और हमें बहुत मेहनत ये वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ जाती। कभी कभी तो राहु अगर कोई गलत संगति में पड़ जाए तो वो जेल में पहुंचा देता है। जैसे आपने कहा कि वो ड्रग्स की लतें लगा देता है कि बहुत नुकसान हो जाता है। अब राहु कुछ सोचता नहीं है, वो हमेशा गलत चीज़ों पर एक्सपेक्ट डालेगा जब भी वो गलत उसमें आ जाएगा, ग्रह के अंदर आ जाएगा। जैसे कि मान लो आपकी वाइफ है, वो हमेशा उसकी बहन के ऊपर, उसकी अपनी साली के ऊपर ही नज़र रखेगा, मतलब इस टाइप की प्रवृत्ति लगा। या कोई भी स्त्री हो, वो उसको हमेशा पाने की लालसा में रहेगा, सेक्स के ऊपर ज़्यादा वो रहेगा, डिमांडिंग रहेगा, ड्रग्स में पड़ जाएगा। तो ये सब इसके गलत प्रभाव है। तो इन चीज़ों से बचना है। हम अगर इनको हम पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं, इन चीज़ों से बचकर उसी चीज़ को सही तरीके से हम पाना शुरू कर दें। मान लो अगर हम छल कपट सट्टे जुए में पैसा ना लगा के उस पैसे की जगह हम उसी पैसे को कहीं अच्छी जगह लगा के उस दिमाग को यूज़ करके, जैसे मान लो आप अगर आप बहुत अच्छे कोई कोचिंग दे सकते हैं, किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या शिक्षा दे सकते हैं, वो उसमें लगा दो दिमाग, वो भी आपको बहुत एनर्जी देगा राहु, और वो आप उनको बहुत अच्छी तरह से उसमें आप पैसा कमा पाओगे। तो ये चीज़ें आपको क्या करेगा, ये जो गलत चीज़ें हैं उससे वह अच्छा करने की कोशिश करेगा। अब मान लो जैसे राहु बैठे हैं यहाँ पर, मैंने आपको बोला ठीक है, या राहु बैठे हैं यहाँ पर। अब इनकी 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9। तो यहाँ इनकी दृष्टि जाएगी, वो उस घर को भी अपने प्रभाव से एक्टिवेट करेंगे। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो घर है, ये हमारे कैरियर का, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का, हम कैसा काम करेंगे, कैसा व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, कैरियर में, जॉब में, सर्विस करेंगे, तो वो सब चीज़ें इस पर है। तो वो अगर इसकी शुभ दृष्टि पड़ी तो वो आपको बहुत ही शुभाशुभ फल देंगे। अगर उनकी खराब दृष्टि पड़ी तो वो इस घर को भी खराब कर देंगे। ठीक है, अब 5 हो गया। अब हम बोलते 6 और 7। अब उनकी दृष्टि पड़ी सीधी यहाँ पर जाके। अब ये वाला जो घर है, खर्चे का है, जेल यात्राओं का है, हॉस्पिटल्स का है, ओके, और ये रात की नींद का भी है। तो ये सब चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर देंगे, ऐसी आकस्मिक खर्चे कराना शुरू कर देंगे अगर उनकी गलत दृष्टि पड़ गई उसके ऊपर। तो ये चीज़ें हमें दोस्तों हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं तो हम चीज़ों को ये एनालाइज करेंगे अपनी कुंडली में कि वह सही जगह पर जा रहे हैं या गलत जगह पे जा रहे हैं। मतलब वो सही ग्रह में बैठे हैं, हाउस में बैठे हैं राहु केतु, या वो गलत में बैठे हैं, वो मित्र राशि में है या शत्रु राशि में, वो ऊंच के हैं या नीच के हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही वो उनका फल और अपने जो भी प्रभाव हैं वो प्रदान करेंगे। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, राहु और केतु कलयुग के राजा माने गए हैं। तो वो आपको, मतलब आप समझ लो कि बहुत परेशानी में है, बहुत प्रॉब्लम्स में थे, आपके पास 1 रुपया नहीं था, लेकिन अचानक राहु की महादशा आ गई और आपकी जेब में ढेला नहीं था, आपने ऐसे ही कुछ किया, कुछ जुआ वुआ खेला, या आपने सट्टा लिया, कोई लॉटरी के टिकट ले लिए ऐसे तुक्के में, या कहीं पैसा लगा दिया, ऑनलाइन सट्टे होते हैं उसमें लगा दिया, और अचानक ही आपको करोड़पति बना दिया उसने। तो ये चीज़ें, हम शेयर मार्केट में पैसा लगाया और पहले बिल्कुल डूब रहा था, जैसे राहु की दिशा आई और वो चला, एकदम से शेयर्स ऊपर चले गए, आप जीरो से हीरो बन गए। तो ये कमाल है राहु का, ये मतलब कलयुग का राजा है। और आजकल सब चाहते ही यही हैं कि जल्दी से जो चीज़ आए बस आती जाए, हमारे से जाए, चाहे वो कैसे भी आए, किसी का नुकसान हो जाए, क्या हो जाए, सब प्रैक्टिकली लेकर चलते हैं। तो यही चीज़ें राहु और केतु में आ जाती हैं। तो जो केतु है बेसिकली वो जब भी आता है वो मोक्ष की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। वो कहता है कि बस मेरा हो गया, मेरा इतना ही है, मेरे को इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं कंप्लीट हो गया। लेकिन राहु क्या है, राहु का ये होता है कि आने दो, जितनी भी चीज़ है उसको बढ़ाता ही जाता है। वो कहता बस आते जाओ, क्योंकि उसके पास क्या है, मुंह, वो खाता ही जाएगा, लेकिन उसके पास कोई उसको ख़त्म करने का कुछ साधन। लेकिन वो केतु है, वो दिल, उसका पास दिल है, उसके पास मन है, वो जस्ट एक जितना उसको चाहिए, एक बार उसको वो प्राप्ति होगी, वो शांत हो जाएगा, वो उसके बाद वो अपनी आध्यात्मिकता की ओर, मोक्ष की तरफ वो लेकर जाएगा कि हमारा जितना पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका। तो दोस्तों देखा आपने राहु और केतु के बारे में, आप जानकारी के लिए जो भी मेरी वीडियो में देखी आपने उसके बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कुछ चीज़ पूछनी है, अगर किसी के हाउसेस के बारे में पूछना है कि हमारे हाउस में यहाँ राहु और केतु बैठे हैं तो उसका क्या फल होगा,
होगा, क्या उसके प्रभाव होंगे, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। हमने अपनी मेल आईडी और अपना नंबर दोनों ही शेयर किए हुए हैं। और ये आपको मैं फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि ये चैनल बिल्कुल फ्री है और ये लोगों की सेवा और हेल्प के लिए है। बस आप हमारी एक मदद करें, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करा करें, लाइक करा करें और सब्सक्राइब करा करें, जिससे हमारी हेल्प हो सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स सो मच।